हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज अपन क्या करते हैं SN1 एवं SN2 अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। जो क्लास 12th है उसका जो हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन वाली जो यूनिट है उसका एक IMP टॉपिक है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से, तो वो पढ़ते हैं। तो देखो जो SN1 SN2 है उसको समझने के लिए अपने को एक छोटा सा बेसिक इंट्रो अपने को देखना पड़ेगा। इसमें अपन समझते हैं इसको, इसका जो पूरा नाम है उसको बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इंग्लिश में इनको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है ये दो शब्दों से मिलकर बना। पहला शब्द है यहाँ पे नाभिक स्नेही और दूसरा है प्रतिस्थापन। देखो यहाँ पे जो नाभिक स्नेही है इसका मतलब निकलता है नाभिक से स्नेह करने वाले, या नाभिक कौन कहलाते हैं। यहाँ पे नाभिक अपन बोलते हैं, नाभिक में कौन सा आवेश होता है, धनावेश, अर्थात नाभिक या धनावेश के प्रति जो आकर्षण रखने वाले जो समूह है ना वो नाभिक स्नेही कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है, साइनाइड का आयन है, ठीक है, NH2 समूह है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनमें माइनस आवेश होता है या लोन पेयर होते हैं। तो ये क्या करेंगे, नाभिक के प्रति या धनायन के प्रति आकर्षण रखने वाले समूह होंगे, ठीक है। बात आती है प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी का स्थान ले लेना, अर्थात किसी समूह को हटाकर उसका स्थान ले लेना, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक एल्किल हैलाइड है और एक यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन है। अब यहाँ पे मान लो क्या करें कि ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है जब इनकी अभिक्रिया होती है तो ये एल्किल समूह के साथ जुड़ जाता है और यहाँ पे जो हैलाइड है ना, ठीक है, जैसे चाहे यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी रहेगा वो बाहर निकल जाते हैं। अर्थात यहाँ पे जो OH समूह है वो इस हैलाइड समूह का स्थान ले लेता है। अर्थात यहाँ पे बन जाएगा ROH, एक एल्कोहल बन जाएगा और हैलोजन क्या हो जाएंगे, ये रिमूव हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अर्थात इसका स्थान ले लिए, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन की घटना। तो ये दो प्रकार से होती है प्रतिस्थापन, मतलब जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है वो दो प्रकार होगा। एक होगा SN1 तरीके से और दूसरा होगा SN2 तरीके से। तो चलिए इनको समझते हैं। देखो बच्चों, जो प्रतिस्थापन है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन दो प्रकार से होगा। अपन बोल रहे हैं एक होगा SN2 से और एक होगा SN1 से। देखो यदि अपन ने इनका नाम का मतलब समझ लिए तो इसी से क्या हो जाएगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, देखो यहाँ पे जो 2 लिखा है ना, इस 2 का मतलब होता है बाई मॉलिकुलर, या इसको हिंदी में बोलते हैं द्विआण्विक, ठीक है। यहाँ पे जो N लिखा है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक, या इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन, ठीक है। तो इनका जो नाम बन गया बाई मॉलिकुलर, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या हिंदी में इनको बोलते हैं द्विआण्विक नाभिक प्रतिस्थापन, ठीक है। यहाँ पे इसका द्विआण्विक क्यों नाम है, क्योंकि यहाँ पे हम बाद में देखेंगे रिएक्शन में कि यहाँ पे 2 अणु भाग लेते हैं, ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं SN2 अभिक्रिया, ठीक है। यह द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ठीक है। यहाँ पे SN1 में एक अणु भाग लेगा, SN1 में कितने अणु भाग लेंगे, एक अणु भाग लेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 1 का मतलब हो जाएगा यूनिमॉलिकुलर या एक आणविक, ठीक है, या एक अणुक। N का मतलब हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक और S का मतलब हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन, या हिंदी में इसको बोल रहे हैं तो एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक अणु भाग लेगा और वो नाभिक में स्नेही प्रतिस्थापन में भाग लेगा। यहाँ पे 2 अणु भाग लेंगे, इसलिए इनको SN2 बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही IMP चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ठीक है, बहुत ही IMP चीज़ है कि जो SN2 अभिक्रिया रहती है ना ये एक ही स्टेप में हो जाती है, अर्थात रिएक्शन चालू होगी और एक ही स्टेप या एक ही पद में समाप्त हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे SN1 जो अभिक्रिया है वो 2 स्टेप में होगी, ठीक है, अभिक्रिया 2 स्टेप में होगी, ठीक है। देखो बच्चों, जो अपन यहाँ पे SN1 या जो SN2 अभिक्रिया पढ़ेंगे वो अपन जो एल्किल हैलाइड है इनके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। इनके एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे SN1 SN2 अभिक्रिया एल्किल हैलाइडों के लिए। तो यहाँ पे एल्किल समूह आपको पता है कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन से बने जो समूह है वो एल्किल समूह कहलाते हैं, जैसे CH3 है या C2H5 है, ठीक है। और यहाँ पे जो हैलोजन है, ठीक है, जैसे हैलोजन को दर्शाते हैं अपन X से, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो सकते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, अपन जो जनरली SN1 SN2 अभिक्रिया पढ़ेंगे उसमें अपन 4 टाइप के एग्जाम्पल लेके समझेंगे। एक है मेथिल क्लोराइड को लेंगे, ठीक है, मेथिल क्लोराइड एक सामान्य एल्किल हैलाइड है। फिर यहाँ पे प्राथमिक एल्किल हैलाइड लेंगे। आपको पता है प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, कि यहाँ पे जो हैलाइड है जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक मैथिल समूह से जुड़ा हो, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बन है 2 मैथिल समूह से जुड़ा हो तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और यहाँ पे 3 मैथिल समूह हो या 3 एल्किल समूह हो, ठीक है। जनरली वो जिस कार्बन से ये जुड़ा है हैलोजन तो उसको तृतीयक एल्किल हैलाइड बोलते हैं। ये इनको लेके चलेंगे।
देखो बच्चों, अपन यहाँ पे जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अपन क्या SN2 अभिक्रिया के बारे में, IMP है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो देखो यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो अभिक्रिया कर रहे हैं एल्किल हैलाइड से, ठीक है। इसका प्रॉपर एग्जांपल लेके अपन बाद में समझेंगे, अभी सब समझो कि इसको SN2 अभिक्रिया कहते क्यों है, ठीक है। ये एल्किल हैलाइड से भाग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आपने पढ़े होंगे हमेशा से कि यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड है इसमें जो हैलोजन वाला जो समूह रहता है, ठीक है, चाहे यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी रहे, वो उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने के कारण ये आंशिक रूप से यहाँ पे ऋणावेशित रहता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा। और यहाँ पे R जो एल्किल समूह उसमें आंशिक रूप से यह धनावेश रहेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आंशिक रूप से धनावेश आएगा, यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड आयन का जो ऋणावेश है वो इसकी तरफ आकर्षित होगा और आकर्षित होके यहाँ पे बंध बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है, यहाँ पे बंध बनाने की एक कोशिश करेगा। हाइड्रोक्साइड आयन और R समूह के बीच में बंध का निर्माण चालू हो गया और साथ ही साथ यहाँ पे R और हैलोजन के बीच में बंध का विदलन या बंध का टूटना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसी अवस्था जहाँ पे ये साथ साथ मिले उसको बोलते हैं अपन संक्रमण अवस्था, ठीक है, जहाँ पे दोनों बंध साथ में बन जाएं। अब जो संक्रमण अवस्था है ये बहुत ही अस्थायी होती है, ठीक है, और अस्थायी होने के कारण बहुत तेज़ी से ये उत्पाद में परिवर्तित होती है। और उत्पाद में क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में बंध बन जाएगा और यहाँ पे हैलोजन बाहर निकल जाएगा, अर्थात यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये जो पूरी अभिक्रिया है एक ही स्टेप में हो रही है, ठीक है, अर्थात SN2 जो अभिक्रिया है एक स्टेप में होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक स्टेप में अभिक्रिया हो रही है उसके भी यहाँ पे हमको दो भाग देखने को मिल रहे हैं। पहला भाग है यहाँ पे संक्रमण अवस्था बन रही है और दूसरे भाग में क्या हो रहा है, संक्रमण अवस्था टूट के उत्पाद बना रही है। देखो यहाँ तक की जो अभिक्रिया है संक्रमण तक बनने की, ये अभिक्रिया होती है स्लो, और ये यहाँ के बाद की जो अभिक्रिया है वो होती है क्या, फास्ट। तो ये बताया गया है केमिस्ट्री में कि किसी भी अभिक्रिया का जो स्लो स्टेप रहता है ना, ठीक है, ये जो स्लो भाग रहता है उसी से हम क्या करते हैं, अभिक्रिया की दर बताते हैं कि अभिक्रिया की दर क्या होगी, ठीक है। अर्थात जो अभिक्रिया की दर है वो हम क्या करेंगे, स्लो भाग जहाँ पे जो स्लो होगा उसके द्वारा दर्शाएंगे। अब यहाँ पे आप देखो बहुत अच्छे से कि जो स्लो है उसमें कौन कौन भाग ले रहा है, मतलब यहाँ तक का जो स्लो है स्टेप वहाँ पे कौन कौन भाग ले रहा है। यहाँ पे एल्किल हैलाइड भी भाग ले रहे हैं और हाइड्रोक्साइड आयन भी भाग ले रहे हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ पे एल्किल हैलाइड भी भाग ले रहा है और हाइड्रोक्साइड आयन भी भाग ले रहा है ये अभिक्रिया की दर को निकालने के लिए। अर्थात यहाँ पे दो अणु भाग ले रहे हैं, ठीक है। अर्थात हम यह बोल सकते हैं यहाँ पे अभिक्रिया की दर है दो अणुओं पर निर्भर कर रही है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं SN2 अभिक्रिया, या हिंदी में बोलते हैं द्विआण्विक या द्विअणुक अभिक्रिया, ठीक है, SN2। देखो बच्चों क्या करते हैं, अपन एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म वगैरह को। तो मान लो हमारे पास एक यहाँ पे प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। क्या है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, जिसको हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, इसको हम बोल रहे हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड है ये हाइड्रोक्साइड आयन से क्रिया करेगा, ठीक है, वो हाइड्रोक्साइड आयन इस ब्रोमीन को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा और उसकी जगह में खुद जुड़ जाएगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन प्रतिस्थापन। तो यहाँ पे हमको एल्कोहल मिल गया, एथिल एल्कोहल मिल गया है और यहाँ पे हैलोजन क्या हो गया है, बाहर निकल गए हैं, या ब्रोमीन जो है ये बाहर निकल गए हैं। तो देखो बच्चों अब क्या करते हैं, अपन इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। इसकी मैकेनिज्म से आपको बहुत सारे IMP फैक्टर पता चले। अपन ने ये वाला जो एग्जांपल लिए थे अपन ने यहाँ पे, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड, उसको इस प्रकार बना लिए हैं। ये CH3 समूह है, यहाँ पे ये CH2 समूह इस प्रकार है और ये ब्रोमीन जोड़ा है, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड है ना, इसमें ये जो चारों बंध हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग प्लेन में होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैथिल समूह, दो हाइड्रोजन समूह हैं, ये अलग अलग प्लेन में, मतलब अलग अलग दिशाओं में होते हैं, ठीक है। इस कारण हमने इसको क्या किए हैं, इस प्रकार से अलग अलग बंध के द्वारा दर्शाए हैं, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। और इससे जो रिएक्शन कर रहा है वो क्या है हमारा, ये OH समूह, ये हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण यहाँ पे आंशिक रूप से ऋणावेश आएगा और कार्बन पे आंशिक रूप से धनावेश आएगा। इस धनावेश के कारण क्या हो जाएगा, ये OH समूह इसके तरफ आकर्षित होगा, ठीक है। आकर्षित होने के कारण मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, इस प्रकार से बंध बन जाएगा, ठीक है। बाकी समूह तो एज इट इज रहेंगे ही, ठीक है, लेकिन इनके बीच में बंध का निर्माण स्टार्ट हो जाएगा।
अब बंध का निर्माण स्टार्ट होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे संक्रमण अवस्था हमको प्राप्त होगी। ठीक है, अब जो संक्रमण अवस्था है वो कैसी होती, बहुत ही अस्थायी होती है और ये फटाक से टूट के क्या बन जाती है, उत्पाद में परिवर्तित होती है। अब उत्पाद में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे देखो जो OH समूह है फाइनली जुड़ गया है और यहाँ पे क्या हो गया, जुड़ के एल्कोहल बना लिया और यहाँ पे ये हैलोजन बाहर। अपने यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिला है, ठीक है, ये इसका इन्वर्जन हो गया या प्रतिपन हो गया या ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। देखो रिवर्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो हमारे पास जो अभिकारक थे, अभिकारक में जो न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है, ब्रोमीन, वो इस साइड जुड़ा था, लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है OH वो क्या हो गया, इस साइड जुड़ गया। ठीक है, तो इस कारण क्या हो गया, इसका प्रतिपन हो गया, ये रिवर्स हो गया। देखो इस क्रिया को बोलते हैं अपन वाल्डन प्रतिपन या वाल्डन इन्वर्जन। ये जो SN2 क्रिया है ना, इसमें होता है क्या, वाल्डन प्रतिपन। प्रतिपन एक हिंदी का शब्द है जिसका मतलब होता है इन्वर्जन या रिवर्स हो जाना, अर्थात यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से रिवर्स हो जाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे समझने लायक ये है कि OH समूह क्या होता था, इस ओर से भी यहाँ पे जुड़ सकता था कार्बन से, लेकिन यहाँ से पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, दोनों में समान आवेश होने के कारण इनको प्रतिकर्षित करेगा। देखिए कैसे, मेरे पास इस प्रकार का एक क्या था, अभिकारक था, ठीक है, जिससे कोई न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण होना है OH का। ठीक है, तो OH आक्रमण यहाँ से भी कर सकता था, यहाँ से भी कर सकता था इससे जुड़ने के लिए। यहाँ से अटैक इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे ये पहले से एक न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल के बीच में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण, तो यहाँ से संभव नहीं है। इसलिए क्या करता है, ये बैक साइड से जुड़ता है। ठीक है, बैक साइड से जुड़ने के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे जो उत्पाद मिलता है वो हमको कुछ इस प्रकार मिल रहा है। ठीक है, और उत्पाद क्या हो गया, रिवर्स हो गया, इसलिए इसको बोल रहे हैं अपन क्या, वाल्डन प्रतिपन। अब देखो यहाँ पे यदि SN2 अभिक्रिया है तो SN2 अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता का क्रम कैसा रहेगा। यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे एक एल्किल हैलाइड, ठीक है, सिंपल वाला, फिर प्राथमिक एल्किल हैलाइड, फिर द्वितीयक एल्किल हैलाइड और फिर तृतीयक एल्किल हैलाइड। अर्थात यहाँ पे जो नॉर्मल एल्किल हैलाइड है इसमें सबसे तेज़ी से SN2 अभिक्रिया होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो तृतीयक एल्किल हैलाइड है इसमें सबसे स्लो SN2 अभिक्रिया होगी। ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना है, IMP है, तो इसके अपन कंडीशन भी देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए बच्चों, जो SN2 अभिक्रिया पढ़े हैं, SN2 अभिक्रिया में हमको दो चीज़ें बहुत ज़रूरी थी तभी वो SN2 अभिक्रिया होगी। एक तो हो गया वाल्डन प्रतिपन, ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो OH समूह है वो पीछे से अटैक करे, और दूसरा यहाँ पे हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे संक्रमण अवस्था का भी निर्माण हो। ठीक है, संक्रमण अवस्था, क्योंकि यदि संक्रमण अवस्था निर्माण होगी तो वो एक ही स्टेप में हो जाएगी। ठीक है, तो SN2 में एक स्टेप में होना चाहिए और दो भाग लेना चाहिए। अब यहाँ पे देखो प्राथमिक एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, की संरचना कुछ इस प्रकार है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड की संरचना, ठीक है, यहाँ पे CH3 है, ये हाइड्रोजन ये अलग अलग प्लेन में है। अब यहाँ पे OH समूह यहाँ से तो आक्रमण करेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे पहले से एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है। ठीक है, इसलिए वो क्या करेगा, बैक साइड से आक्रमण करके ये जोड़ रहा था, ये अपन ने देख चुके हैं, संक्रमण अवस्था का निर्माण कर रहा था। ठीक है, इसलिए प्राथमिक एल्किल हैलाइड में SN2 अभिक्रिया बहुत ही फेवरेबल होती है। ठीक है, बात करें हम यदि यहाँ पे तृतीयक एल्किल हैलाइड की, ठीक है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड की भी हम बात करेंगे, सबसे पहले बात कर लें हम यहाँ पे तृतीयक एल्किल हैलाइड की। तो तृतीयक एल्किल हैलाइड में 3 एल्किल समूह जुड़े हैं। ठीक है, यदि हम तीनों एल्किल समूह को इस प्रकार से खोल दें, मतलब उनके हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी बंध है, ठीक है, तो हम क्या करें, इनको सबको अलग अलग कर दें, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बंध को। तो देखो अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो OH समूह है वो यहाँ से आक्रमण इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है। ठीक है, और OH समूह यहाँ से भी आक्रमण नहीं कर पाएगा क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो मैथिल समूह है इनकी एक साथ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट होने के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे OH समूह दोनों जगह से आक्रमण या अटैक नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे SN2 जो अभिक्रिया है वो पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या होती है, SN1 अभिक्रिया होती है, जो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। अब देखो हमने 3 टाइप के एल्किल हैलाइड ले लिए, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। आपको पता है कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो रही है। ठीक है, इसलिए जो OH समूह है,
ठीक है, ना तो वो यहाँ से आक्रमण कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे पहले से क्लोरीन जैसा न्यूक्लियोफाइल उपस्थित है, ठीक है, नाभिक स्नेह उपस्थित है, और यहाँ से भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाती है, SN2 में दोनों टाइप की अभिक्रिया पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। सामने से तो होगा नहीं, होगा तो पीछे से हो जाएगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारे पास विलायक कैसा है। लेकिन जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड है इसमें श्योरली SN2 अभिक्रिया ही होगी। इसलिए देखो बच्चों, आपको ये जो क्रम है बहुत अच्छे से याद रख लेना है कि यहाँ पे जो SN2 अभिक्रिया के लिए जो क्रियाशीलता का क्रम है वो ये वाला रहेगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें नॉर्मल एल्किल हैलाइड में बहुत तेज़ी से हो जाएगी, ठीक है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, फिर तृतीयक एल्किल हैलाइड, ये इसका क्रम अपन ने यहाँ पे देख चुके हैं कि जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड हैं, जैसे यहाँ पे ये SN2 अभिक्रिया दर्शाते हैं, ठीक है, क्योंकि SN2 अभिक्रिया कितने पद में हो रही है, एक ही पद में हो रही है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, ठीक है। तृतीयक एल्किल हैलाइड के लिए भी अपन देख चुके हैं कि ये SN1 अभिक्रिया दिखाएंगे और बीच में कार्बोकेटाइन बनेगा। बात आती है द्वितीयक एल्किल हैलाइड की, तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड क्या करते हैं, दोनों टाइप की अभिक्रिया दर्शाते। यदि माध्यम क्या हो, अध्रुवीय हो, ठीक है, नॉन पोलर हो, तो यहाँ पे SN2 अभिक्रिया होगी, क्योंकि अध्रुवीय माध्यम में आयन आसानी से नहीं बनेंगे, और आयन आसानी से नहीं बनेंगे तो एक ही स्टेप में अभिक्रिया होनी पड़ेगी, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो अपन ने न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, ठीक है। तो ध्रुवीय माध्यम में क्या है, ध्रुवीय यदि अपन यहाँ पे जो सॉल्यूशन ध्रुवीय लेंगे तो यहाँ पे प्लस और माइनस आयन जो आप आसानी से बना देगा, और अर्थात कार्बोकेटाइन बना देगा। कार्बोकेटाइन बनेगा तो हमेशा SN1 होगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो वीक लेना पड़ेगा, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, SN1 अभिक्रिया के तरफ। तो अब चलिए अपन पढ़ते हैं क्या, SN1 रिएक्शन, ठीक है। SN1 रिएक्शन इसे क्यों कहते हैं मैंने पहले ही बता चुका हूँ। SN1 इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें एक अणु भाग लेगा, अभी अपन एग्जांपल में देखेंगे। एक अणु नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसलिए बोलते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है कि SN1 में जो हैलाइड रहेंगे, ठीक है, वो सेकेंडरी या टर्सरी एल्किल हैलाइड रहना चाहिए, ठीक है। अभी अपन एग्जांपल में और करेंगे तो समझ में आएगा। अगली चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा होना चाहिए, दुर्बल होना चाहिए, ठीक है। यदि प्रबल रहेगा तो क्या होगा, वो SN2 की ओर जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो अपन विलायक लेंगे, ठीक है, वो कैसा रहना चाहिए, ध्रुवीय विलायक रहना चाहिए। SN1 में जो सबसे IMP चीज़ है वो होगा कि ये 2 स्टेप में होगी या 2 पद में होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। ये हमने अभी नॉर्मल एल्किल हैलाइड लिए हैं, ये एल्किल हैलाइड तृतीयक एल्किल हैलाइड मान के चलो इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये रहता है एल्किल हैलाइड, ये तृतीयक या द्वितीयक एल्किल हैलाइड। ये सबसे पहले यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, और फिर यहाँ पे जो हैलोजन पर का जो आयन है वो अलग हो जाएंगे। फिर यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना है, ठीक है, वो सेकंड स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटाइन, उससे एक न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो इससे जुड़ेगा और एक एल्कोहल बना लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये 2 स्टेप होंगे। इसके प्रॉपर एग्जांपल लेके करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा अपने को। अब देखो अपने को यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की दर है, वो देखेंगे। तो देखो मैंने बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करती है कि यहाँ पे जो स्टेप स्लो होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, जो पहला स्टेप है वो स्लो होता है, ठीक है। तो जो पद स्लो हो या धीमे हो, ठीक है, उससे अपन अभिक्रिया की दर बताते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे रेट क्या हो जाएगी, यहाँ पे के बराबर, ठीक, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे अपन, RX, ठीक है, ये वाला RX लिखेंगे। मतलब यहाँ पे अभिक्रिया की जो दर है वो किस पे निर्भर कर रही है, ओनली एक अणु पर निर्भर कर रही है, इसलिए इसको क्या बोले थे अपन ने, SN1 अभिक्रिया। अब यहाँ पे जो पहला पद है वो स्लो क्यों है, देखो यहाँ पे तो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो R और X के बीच में जो बंध है ना, ठीक है, तो जब इसको R और X के बीच में किसी न्यूक्लियोफाइल के प्रभाव में ये जो बंध टूटता है, तो इसको बंध के टूटने में हल्का सा टाइम लगता है, ठीक है, इसलिए जो पद है वो स्लो रहता है। लेकिन जब कार्बोकेटाइन का निर्माण हो जाए स्लो पद के द्वारा और दोनों पे आयन आ जाए, यहाँ पे धनायन आ जाए और न्यूक्लियोफाइल पे क्या है, ऋणायन है, तो ये जो पद है बहुत फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे विपरीत आयन है, एक दूसरे को बहुत जल्दी आकर्षित करके यहाँ पे उत्पाद या प्रोडक्ट बना लेंगे। तो देखो बच्चों, अपन SN1 अभिक्रिया है, इसका यदि अपन एक प्रॉपर एग्जांपल लें तो कुछ होगा, यहाँ पे तृतीयक अपन एल्किल हैलाइड लें, ठीक है। तो यहाँ पे जो OH समूह है इस ब्रोमीन की जगह में जुड़ेगा, ठीक है, और उत्पाद बनाएगा और यहाँ से ब्रोमीन अलग हो जाएगा। तो जो SN1 है ये 2 पद में होगी। पहला पद इसका क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे जो तृतीयक अपन ने एल्किल हैलाइड लिए हैं, ठीक है, इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, यहाँ पे फ्रंट साइड से अटैक करेगा,
ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोमीन के कारण उसको प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है। यदि बैक साइड से यदि क्रिया करता है ये, तो मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नाम का एक इफेक्ट रहता है। ठीक है, बाधा प्रभाव। ठीक है, इसके कारण पीछे से जगह नहीं होती अभिक्रिया करने की, तो ये नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे प्रथम स्टेप में क्या होगा, इस प्रकार का अपने को एक कार्बोकेटाइन देखने को मिलेगा। यहाँ से ब्रोमाइड जो आयन है वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और अपने को ये कार्बोकेटाइन देखने को मिलेगा। अब यहाँ से बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन मिला है इसकी आकृति होती है समतलीय। ठीक है, तो इसकी आकृति समतली होने के कारण क्या हो जाता है, ये तीनों जो मेथिल समूह हैं वो एक ही तल में आ जाते हैं। ठीक है, एक ही तल में आने के कारण क्या हो जाता है, जो OH समूह है, ठीक है, वो इस साइड से भी अटैक कर सकता है और इस साइड से भी अटैक कर सकता है। मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों साइड से जुड़ने के लिए इससे, ठीक है, जो यहाँ पे OH समूह है वो दोनों साइड से जुड़ सकता है इससे। ठीक है, इस कार्बोकेटाइन से, तो वो दोनों तरफ से जुड़ता है और दो उत्पाद देखने को मिलते हैं। देखिए कौन कौन से। जब OH समूह इस तरफ से जुड़ता है तो अपने को ये उत्पाद देखने को मिलेगा इस प्रकार से। यदि OH समूह इस प्रकार से इस साइड से जुड़ जाए तो अपने को ये उत्पाद देखने को मिलेगा। जब हमको इस प्रकार के दो टाइप के उत्पाद मिल जाएं, ठीक है, तो हम इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैसमिक उत्पाद। रैसमिक उत्पाद का मतलब होता है कि यहाँ पे जो दो उत्पाद मिले हैं A और B, ये समतल ध्रुवित प्रकाश को दो अलग अलग दिशा में घुमाएगा। मान लो ये यदि अपनों को वामावर्ती घुमाता है या ये क्लॉकवाइज घुमाता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है, तो इनको बोलते हैं अपन रैसमिक उत्पाद। ये दोनों 50-50% मिलते हैं A और B। तो SN1 अभिक्रिया में हमने सीखा कि ये SN1 लिखा जरूर है लेकिन ये दो पद में होगी, 2 स्टेप में होगी। ठीक है, साथ ही साथ अपन ने SN1 अभिक्रिया में ये भी सीखा कि यहाँ पे अपने को जो उत्पाद मिलेगा उसमें रैसमीकरण होगा, अर्थात जो उत्पाद मिलेगा फिर रैसमिक मिश्रण मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ अपन ने ये भी देखा है कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन जरूर बनेंगे, पहले पद में हमेशा कार्बोकेटाइन बनेंगे। देखो बच्चों, अपन देख लेते हैं SN1 अभिक्रिया जो हो रही है उसकी अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या है। तो यहाँ पे देखो जो अभिक्रियाशीलता का क्रम है वो इस प्रकार रहेगा कि तृतीयक एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया बहुत आसानी से देंगे, फिर द्वितीयक एल्किल हैलाइड देंगे, फिर प्राथमिक एल्किल हैलाइड देंगे और फिर देंगे सामान्य एल्किल हैलाइड। ठीक है, देखिए क्यों, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी का क्रम भी इस प्रकार रहता है। ठीक है, फिर तृतीयक होता है, द्वितीयक और प्राथमिक। तो यहाँ पे क्या होता है, SN1 अभिक्रिया 2 स्टेप में हो रही है और यहाँ पे बीच में क्या बन रहा है, प्रथम स्टेप में एक बन रहा है कार्बोकेटाइन। तो चूंकि जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का क्रम रहेगा उसी क्रम में क्या होगी, इनकी SN1 अभिक्रियाशीलता का क्रम रहेगी। देखिए, तो देखिए यहाँ पे जो बना है ये है क्या, तृतीयक कार्बोकेटाइन प्राप्त हुआ है अपने को। ठीक है, तो जो तृतीयक कार्बोकेटाइन है वो उसमें क्या रहता है, 3 + I प्रभाव, मतलब 3 जो +I प्रभाव होने के कारण क्या होता है, ये सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन रहता है। यहाँ पे 2 + I प्रभाव होने के कारण ये उससे कम स्टेबल कार्बोकेटाइन रहता है। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन रहेगा वो SN1 अभिक्रिया को बहुत आसानी से दर्शाएगा, क्योंकि SN1 अभिक्रिया का जो प्रमुख गुण है वो क्या है, कार्बोकेटाइन का बनना। यदि कार्बोकेटाइन बनेंगे ही नहीं, ठीक है, तो फिर SN1 अभिक्रिया होना संभव ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इनका जो क्रम है वो इस प्रकार रहेगा, फिर रहेगा द्वितीयक एल्किल हैलाइड, फिर रहेगा प्राथमिक एल्किल हैलाइड और फिर सामान्य, ठीक है, मैथिल समूह, इस प्रकार इनकी। तो चलिए अब अपन देखते हैं SN1 जो SN2 अभिक्रिया अपन ने पढ़ी है उनमें मुख्य अंतर क्या है। ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको लिखने को आ सकता है, तो इसको ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट देखो यहाँ पे, तो देखो इसमें जो पहला पॉइंट है, SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग क्या करता है, केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। जैसे अपन ने पढ़े थे SN1 अभिक्रिया में कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, वो केवल क्या होती है, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर कर रही थी, एक अणु पर, इसलिए तो उसको अपन क्या बोल रहे थे, SN1 अभिक्रिया। यहाँ पे क्या है, SN2 अभिक्रिया 2 अणु पर निर्भर कर रही थी। ठीक है, अर्थात
SN2 अभिक्रिया में अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक और नाभिक स्नेही जो न्यूक्लियोफाइल है दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। इसलिए अपन ने क्या लिखे थे वहाँ पर, यहाँ पे अभिक्रिया का वेग क्या लिखे थे अपन ने, अभिकारक, और साथ ही साथ यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल लिए थे अपन ने दोनों की सांद्रता पर निर्भर कर रही थी। जैसे वहाँ पे अपन ने न्यूक्लियोफाइल के लिए थे हाइड्रोक्सिल। देखो इसमें क्या होता है, जो SN1 अभिक्रिया है सेकेंड पॉइंट में, जो क्रियाशीलता का जो क्रम है, मतलब यहाँ पे तृतीयक एल्किल हैलाइड जो लिए थे उसमें सबसे ज़्यादा SN1 अभिक्रिया होगी, तेज़ी से होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे द्वितीयक, फिर प्राथमिक, और सबसे कम होगी या फिर होगी नहीं यहाँ पे नॉर्मल एल्किल हैलाइड में, जैसे यहाँ पे मैथिल क्लोराइड लिए हैं, फिर कोई दूसरा। SN2 में अभी जो क्रियाशीलता का क्रम है वो इस प्रकार रहेगा, इसका रिवर्स रहेगा SN1 का उल्टा। तो इसमें क्या होगा, ठीक है, सामान्य यहाँ पे मैथिल हैलाइड लेंगे अपन या एल्किल हैलाइड, फिर प्राथमिक एल्किल हैलाइड, फिर द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड, इस प्रकार से इसका क्रम रहेगा। अगला पॉइंट है तीसरा कि यह क्या होती है, जो SN1 अभिक्रिया मैंने बताया था ये 2 स्टेप या 2 पद में होगी, ठीक है, जिसमें पहला पद में क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनेगा, फिर उत्पाद बनेगा, ठीक है। और जबकि यहाँ पे SN2 अभिक्रिया क्या होती है, एक ही स्टेप में होती है, एक ही पद में होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे संकरण अवस्था अपने को प्राप्त होती है, ठीक है। देखो जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि इसमें रेसिमीकरण होता है, और यहाँ पे यदि अपन बात करें SN2 अभिक्रिया की तो यहाँ पे क्या होता है, वाल्डन प्रतिपन होता है, ठीक है, अपन ने पढ़े वाल्डन प्रतिपन क्या होता है। देखो यहाँ पे रेसिमीकरण का मतलब होता है कि अपने को 2 टाइप के उत्पाद मिले थे SN1 अभिक्रिया में, 50% मिले थे अपने को, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और 50% मिले थे अपने को लीवो रोटेटरी। देखो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट कि SN1 अभिक्रिया का जो वेग है, ठीक है, वो ध्रुवीय विलायकों में बढ़ेगा, ठीक है। ध्रुवीय विलायक क्या करेंगे, कार्बोकेटायन बनने में हेल्प करेंगे, ठीक है, एक धनात्मक आयन और एक ऋणात्मक आयन बनने में हेल्प होगी, इसलिए इसका वेग ध्रुवीय विलायकों में बढ़ेगा, ठीक है। वहीं यदि अपन देखें SN2 अभिक्रिया का जो वेग है वो ध्रुवीय विलायकों में घट जाएगा, क्योंकि ये अभिक्रिया एक ही स्टेप में होगी, तो यहाँ पे आयन नहीं बनना चाहिए, एक साथ एक ही बार में अभिक्रिया संपन्न होना चाहिए।